हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने अपने पढ़ाइयों में लगे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है और जो बहुत बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा है, ये जीएडी की ओर से आ रहा है। जीएडी ने एक नया नोटिस रिलीज़ किया है। इस नोटिस के बाद बहुत सारी जो अटकलें हैं वो क्लियर हो जा रही हैं। और दूसरी बात, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 के बहाली की जो बात है वो यहाँ से आपको क्लियर होता नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिस देखते हैं क्या है नोटिस। देखिएगा, ये नोटिस है 25 तारीख का, ठीक है ना, 25/9/2024, ये 25 तारीख का ही नोटिस आया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। प्रेषक हैं देखिए रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव, और सेवा में सभी विभागीय प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागाध्यक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। विभिन्न विभागों द्वारा कतिपय प्रयोजनों से आयोजित की जाने वाली बैठकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो विषय है, यहाँ से आपको एक चीज़ हम क्लियर करा देते हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा जो कतिपय प्रयोजनों से आयोजित की जाने वाली जो बैठक है, उसमें समान प्रशासन विभाग की तरफ से जो है प्रतिनिधियों का गठन किया जा रहा है। रीज़न है कि देखिए, अभी क्या हो रहा है कि रोस्टर का जो है मामला वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रोस्टर का मामला, अभी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनके ओर से रोस्टर अभी प्रॉपरली दिया नहीं जा रहा है। और इस बार जो है देखिए 3000 प्लस जो है इसमें बहाली आने जा रही है सीजीएल 4 में, जिसमें अकेले खाली एएसओ की बात कर लें, एएसओ देखिए लगभग इसमें 850 से लेके 900 के आसपास पद खाली एएसओ का रहने वाला है। बाकी अदर डिपार्टमेंट से मिला के कुल मिला के 3000, ये रफली एक डाटा मैं बता रहा हूँ। ये आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ भी दिख सकता है, ये 3500 to 4000 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन अभी 3000 जो है रफली ये बिल्कुल फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे पढ़िएगा इसको। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोक उपक्रमों में नियुक्ति प्रोन्नति हेतु गठित समितियों, उच्च स्तरीय चयन समितियों, संविदा पर नियोजित कर्मियों को पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न सेवा संवर्गों यानी कैडर में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राजकर्मियों का उच्चतर पद, कार्यकारी प्रभार वेतन सहित देने के नियमित स्क्रीनिंग समिति निलंबन की परीक्षा हेतु गठित समिति का यहाँ बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, अस्थायी यहाँ पे वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। आपको मालूम होगा ये बात कि देखिए बिहार सरकार ने 65% रिजर्वेशन लागू किया। ठीक है, ये फरवरी के आसपास में ये सारा मामला आ गया था और उसके बाद हाई कोर्ट में केस भी हो गया। ठीक है, हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली ही जून जुलाई में जो है अपना फैसला सुनाया और उन्होंने बोला कि भाई देखो 65% वैलिड नहीं रहेगा, 50% पहले जैसा वैलिड रहेगा। अब इसी मामले में इन्हीं सारी चीज़ों में हो क्या रहा था, ना ही प्रमोशन हो पा रहा था, ठीक है, ना ही न्यू वैकेंसी आ पा रही थी, ना ही रोस्टर बन पा रहा था। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने यानी बिहार सरकार ने ये बोला कि भाई देखिए, हम अस्थायी तौर पे यानी कि टेम्पररी बेसिस पे हम करेंगे प्रमोशन। ठीक है, और जो प्रमोशन के द्वारा जो भी पोस्ट खाली होंगे उनको नियमित रूप से जो वैकेंसियां आने वाली हैं, बहालियां होने वाली हैं, उसको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। इसके संबंध में 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को ही नोटिस आया हुआ था। वो नोटिस आपको दिखाते हैं, देखिएगा। ये नोटिस जो है 18 जनवरी 2024 को ही आया हुआ था और यहाँ पे देखिए रजनीश कुमार सेम प्रेषक हैं, सरकार के संयुक्त सचिव, और यहाँ पे देखिए सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव को ये लेटर लिखा गया था। इस लेटर का विषय देखिएगा, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 19/300 और दिनांक 13/10/2023 के पत्र पत्रिका, यहाँ पे संख्या यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्टीकरण के रूप में बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना इतना दिनांक 13/10/2023 द्वारा प्रशासनिक हित राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान के तदर्थ एवं पूर्ण अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राजकर्मियों को प्रोन्नति के पद क्रम में विविध वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में पत्र निर्गत किया गया तथा विभागीय परिपत्र संख्या इतना द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 2023, बिहार अधिनियम 19/2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस के संबंधी में यहाँ पे बातें करी गई थी। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया,
ना ही प्रमोशन हो पा रहा था, ना ही रोस्टर वगैरह बन पा रहा था, ना ही न्यू वैकेंसी आ रही थी, तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा गया था। अब जो है इसी के संबंध में जो हमें हमारा करंट जो नोटिस है, वो नोटिस इसी के संबंध में, देखिए वो नोटिस क्या बोल रहा है, वो नोटिस देखिएगा। तो इसी के संबंध में यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा। तो वर्तमान में समान प्रशासन विभाग में पदस्थापित कतिपय पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं नए पदाधिकारियों के पदस्थापन के फलस्वरूप उक्त मनोनयन को पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, अतः पूर्व में तत् संबंधित निर्गत प्रसंग वर्णित मनोनयन को संशोधित करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन निरूपण किया जाता है। अब यहाँ पे क्लियरली उस टाइम मेंशन किया गया था, जो भी टेम्परेरी बेसिस पे बाहर जो प्रमोशन हो रहा है उसके बाद जो सीटें जो रिक्त हो जाएंगी और फिर वो जो टेम्परेरी बेसिस पे जो अधिकारी हैं वो जब हट जाएंगे तो उनके जगह पे जो 50% वाला के हिसाब से सारा अब मामला हो रहा है, तो इन लोगों का बहाली यानी कि प्रमोशन उसी के बेसिस पे हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन एक चीज़ किया गया था, देखिएगा किस चीज़ के संबंध में, रोस्टर क्लियर संबंध में ये चीज़ था। तो यहाँ पे अब जो है सारा रोस्टर जो है क्लियरेंस अब यहाँ से क्लियर हो जाता है। आपने ये चीज़ देख लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, इसमें देखिएगा जो अभी करेंटली अधिकारियों का जो यहाँ पे चयन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग से यहाँ पे श्रीमती रचना जी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनका प्रॉपर फ़ोन नंबर है, श्रीमती अंजुला, श्री MS अंसारी, मोहम्मद अफाक अहमद, इन लोगों का यहाँ पे बिल्कुल पूरा पैनल बना दिया गया है। अब ये पैनल बनाने का मतलब ही है कि फटाफट से जो है रोस्टर यहाँ पे आपको क्लियर करना है, ठीक है, रोस्टर क्लियर करना है। अभी रोस्टर आपका जो बनेगा वो 50% के हिसाब से बनेगा, गवर्नमेंट ने इस पर क्लियर अब बोल दिया हुआ है और इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसी के संबंध में ये नोटिस है, इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखिए अभी जो बहाली की अगर हम बात करें, देखिए 3000 प्लस जो है अभी ये आपके पास एकदम रफ डाटा आ रहा है और ये बढ़ने का बहुत चांसेस है कि ये बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ही संख्या रहेगा, 4000 के आसपास भी ये संख्याएं जा सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या आप इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहाली जो है अगर नोटिफिकेशन की बात करें, ये छठ पूजा के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन आपको जो ज़्यादा चांसेस बन रही है, जो सोर्सेज की खबर है, पक्का छठ के बाद इसका नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। अभी आप देख रही होंगे कल 28 तारीख है और कल 28 जो है सितंबर को आ जाएगा आपका 70वीं BPSC का नोटिफिकेशन। ये कल का डेट बिल्कुल दिया हुआ है, कल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आप तैयार हैं या नहीं हैं। इसके आते ही दरोगा लाइनअप में आ जाएगा, दरोगा CGL 4 से पहले आ जाएगा और दरोगा के बाद फिर CGL 4 आएगा। तो अगर आप तैयार हैं तो अच्छा बात है, नहीं तैयार हैं तो आयोग तो तैयार है, आयोग अपना परीक्षा भी लेगा, नोटिफिकेशन भी निकालेगा और सबसे पहले परीक्षा आपका इंटर लेवल वाला हो जाएगा, जो कि चांसेस बन रहा है नवंबर लास्ट दिसंबर तक में हो जाने का। तो अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस बारिश के मौसम में आप सब चाय पकौड़े का मज़ा ज़रूर ले रहे होंगे। जय हिंद।